दिखाना चाहता हूँ। ये वो आईसीयू का कमरा है जिसके अंदर इसे लॉक कर दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं इसी में वो मौतें हुई है। हमारे साथ इनके कुछ परिजन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये हादसा उस समय ये यहीं पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुजर। ओम प्रकाश गुजर आपका कोई परिजन है? मौसी का लड़का था, मेरे से छोटा था, 25 साल का था, अंदर ही था 3 नंबर बेड पे। अब उसकी डेथ हो गई। कैसे आप यहीं थे उस हाँ, समय? 11:20 की बात है। अंदर एक कोने से थोड़ी धुआं निकली थी, कोई शॉर्टकट हुआ था, क्या पता क्या हुआ। फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ने लगी। हम डॉक्टर को बोल दिए थे तो कि आपने सूचना दी डॉक्टर को? डॉक्टर यहाँ थे, डॉक्टर सब फरार, कंपाउंडर पाउडर कोई नहीं, सब निकल गए थे यहाँ से। फिर हमारी जैसे कैसे बाहर निकले, पेशेंट को बचाने की कोशिश की, पर गार्ड वार्ड ने हमें रोकने की कोशिश की, अंदर जाने नहीं दिया। फिर जो तो यहाँ ये दो बेड निकाले गए अंदर से, वो तो नीचे शेप होंगे शायद, और 2 की सीरियस हालत है और 7 आदमी की मौत हो गई। 7 की मौत हो गई। ये यहाँ पर जो है, मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे साथ आपका क्या शुभ नाम? नहीं अलग है ये। बताओ आप कोई क्या शुभ नाम क्या? मेरा नाम विक्रम गुजर है सर। आप भी यहीं थे? मैं यहीं पे था, मौजूद था मैं तो यहाँ। क्या हुआ कुछ, अगर आपने आपको देखा? यहाँ पे नॉर्मल छोटा सा सर्किट होता है, जो ये लाइट है ना, ये मतलब वो लाइट है, ऐसा इस लाइट से नॉर्मल सर्किट हुआ था। उसके पास में फैन था, फैन को ऑफ किया नहीं वार्ड बॉय ने। वार्ड बॉय एक बार जाके आ गया, खिड़की ओपन करके आ गया, साइड वाली बगल वाली। फिर जैसे इधर आता है, फिर रिटर्न जाके आता है, बोलता है ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने कहते हैं वो 2 से 4 सेकंड में इतनी हाई वो हो गई, स्पीड में धुआं वगैरह हो गई, मतलब अंदर आदमी से रुका नहीं गया। कुछ 1-2 पेशेंट तो निकल गए, बाकी 11 पेशेंट इसके अंदर, 7 पेशेंट तो अभी भी इसी के अंदर होंगे शायद। हमारा तो 4 पेशेंट तो आउट हो गए, 3 पेशेंट तो बाकी इसी के अंदर है। सरकार ने वगैरह लोग वगैरह कर दिया इसको, अंदर जाके अपनी जब रात को ये हादसा हुआ तो आपने किसी को मदद बुलाई? यहाँ कंपाउंडर, डॉक्टर, गार्ड यहाँ को बोला यार सर, यहाँ पे जो पेशेंट था ना, उनके पास कंपाउंडर वगैरह, वार्ड बॉय वगैरह, तो वो तो पहले अपनी जान बचा के भग गए नीचे। इस डोर से पहले एक डोर और है, उसको ऑफ हो गया, वो ऑटोमेटिकली गैस से ऑफ हो गया, वो कोई नहीं पहुंचा। कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद आई थी ये, तो जो आप बता रहे हो ना, ये जो प्रोटेक्शन के लिए आए थे हमारे लिए, ये तो 1-1.5 घंटे बाद में आया था। हाँ, फायर ब्रिगेड, ये तो बहुत लेट आया था सर। मेरा परिजन था, वो डेथ हो गई उसकी। मेरी बहन का देवर था सर, वो छोटा देवर। 1.5 महीनों का मैं यहीं पे हूँ। ये 7 लोग? हाँ, इसमें टोटल अभी तक 7 लोग खत्म हो चुके हैं, बाकी 2 सीरियस हैं, 2 नॉर्मल हैं। उनको उनके परिजन घसीट के लेके चले गए थे। ये जो है वो आप सुन रहे हैं, ये तमाम परिजन हैं जो अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इन्होंने मदद की बहुत गुहार लगाई, और जो रीज़न सब किस्से निकल कर सामने आ रहा है, ये वो बेड हैं। आप इन बेड को देख सकते हैं, इन्हीं पे आग लगी थी। इन्हीं बेड को आईसीयू से निकाल के यहाँ पर रख दिया गया। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से काले हो चुके हैं, और इन्हीं बेड से जो है, और सबसे बड़ी बात जो है जागृति, वो ये है कि कैसे जो है मरीजों को निकालने की उसी समय कोशिश नहीं की गई। ये देखिए आप, ये आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, ये कपड़े वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, और ये दूसरी जहाँ तक फैली आप ये तमाम तस्वीरें इस तरफ भी देख सकते हैं। ये उन मरीजों के परिजनों के चप्पल्स हैं या फुटवेयर्स हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। कितनी अफरा तफरी यहाँ पर रही होगी। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पूरा धुआं भर चुका था। ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर धुआं भर गया था, यानी आईसीयू इसके बगल में है, लेकिन आग इतनी तेज लगी थी कि धुआं यहाँ तक आ गया। आप मेरे नीचे पानी देख सकते हैं, पूरी तरीके से ये जो वार्ड है पानी से भरा हुआ है। मरीजों के परिजनों के मुताबिक लगभग 1.5 घंटे बाद जाकर मदद पहुंची। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 घंटे कितने ज्यादा होते हैं। 1.5 घंटे के अंदर अंदर 7 मरीज जलकर राख हो चुके थे, और जो जानकारी हमने यहाँ पर जुटाई, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में भी मरीज नहीं थे कि ज़्यादा गंभीर हों। एक्सीडेंट में ट्रॉमा सेंटर में लाया जाता है ज़्यादातर मामलों के अंदर, लेकिन ये शीशे वगैरह सब यहाँ पर तोड़े गए ताकि फायर ब्रिगेड अंदर आग बुझा सके। अब बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा कि जो है फायर ब्रिगेड लेट यहाँ पर क्यों पहुंची। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर है, इनका इस्तेमाल भी नहीं किया गया। मरीज के परिजनों से हमने लगातार बात की, ना डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे, ना कंपाउंडर यहाँ पर पहुंचे। धुआं एकदम से पूरा भर चुका था, उस धुएं के अंदर लोगों का दम घुटने लगा, लोग नीचे भागने लगे, और उसके बाद जाकर जो है वो 1.5 घंटे बाद में मदद पहुंची।
यहाँ पानी ही पानी है। आप देख सकते हैं ये आग बुझाई गई यहाँ पे और उसके बाद मरीजों को निकाला गया। 7 मरीजों की अब तक जो है जानकारी के मुताबिक मौत हो चुकी है और ये वो जगह है जहाँ पर ये आग लगी थी। ये तस्वीरें हमारे सामने इस वक्त, ये तमाम परिजन अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। कुछ परिजन यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कुछ परिजन यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। इसे लॉक कर दिया गया है। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं आईसीयू है, उसे पूरी तरीके से जो है वो लॉक कर दिया गया है। आसिफ, एक बड़ा सवाल ये भी कि इन 7 मौतों का जिम्मेदार कौन? क्योंकि जिस तरीके से आप परिजनों से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि उन्होंने बार बार जो वहां पर गार्ड मौजूद थे, वार्ड बॉय मौजूद थे, उनको सूचित भी किया, लेकिन उसके बाद भी किसी ने वहां पर तुरंत एक्शन नहीं लिया। शायद तुरंत कोशिश की जाती तो और मरीजों को बचाया जा सकता था। यकीनन अगर समय पर मदद पहुंच जाती या समय पर यही के साधन जो आग को बचाने के लिए इस्तेमाल किए गए, अगर उन्हें भी काम में ले लिया जाता और बड़ी मदद बाद में पहुंचती, तब भी काफी हद तक इस आग पर काबू पाया जा सकता था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल्स में क्या जो आसपास में जो है अग्निशमन मौजूद रहता है, आग को कब तक बुझाया गया? सर आग तो कंट्रोल कर ली गई थी, लेकिन जो उसका धुआं था ना, वो मतलब कंट्रोल में टाइम लग गया, क्योंकि पूरा पैक था ये आईसीयू, और कांच वगैरह तोड़ने के बाद में धीरे धीरे निकलने में टाइम लग गया सर। फायर ब्रिगेड कब तक पहुंची? फायर ब्रिगेड आ गई थी, मतलब कॉल करने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर आ गई थी। 10 मिनट के अंदर आ गई थी। यहाँ का स्टाफ पहुंचा मदद के लिए? सर पूरा स्टाफ जुटा हुआ था, गार्ड, डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, सफाई कर्मचारी। आप फायर ब्रिगेड हाँ से सर, हैं? नहीं हम कांटेक्ट पे लगे हुए फायर सर्विस से। फायर सर्विस से हैं। और क्या मरीजों की मौत जलने से या दम घुटने की वजह से हुई? सर इस चीज़ के बारे में कुछ मैं कंफर्म आपने नहीं कह देखा था सकता। हमने मरीजों को? निकाला था, हमने पूरी कोशिश करी जितना हमसे हो सकता था। जो पेशेंटों के परिजन थे, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट करा। कितने पेशेंट थे इसके अंदर टोटल? सर इसके अंदर कम से कम 10 के आसपास होंगे। 10 के आसपास होंगे और उसमें से 3 को बचा लिया गया। सर इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं, बाकी सबको निकाल दिया गया था। ये फायर सर्विस से हैं जागृति। इनका कहना है कि ये जैसे इनके पास फोन पहुंचा, ये यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन मरीज के परिजनों का कुछ और कहना है। इनका कहना है कि हम 10 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंचे। इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो वार्ड के अंदर धुआं भर चुका था पूरी तरीके से। आग लगने से पहले धुआं भर चुका था और उस धुएं के लिए ये सारे शीशे तोड़े गए यहाँ पर, ताकि धुआं जो है वो बाहर जा सके। इनके मुताबिक 10 से 11 मरीज जो हैं वो अंदर थे, उसमें से 7 की मौत हो चुकी है, बाकियों को निकाला गया है। कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो है वो 2 मरीजों की